अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 12.2 के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 12.2 और उसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, एक चकोर ABCD में AB मुतमासिल है BC के और AD और CD के अमूदी नासिफ एक दूसरे को नुक्ता N पर मिलते हैं। साबित करें कि BN नासिफ है ज़ाविया ABC का। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा और तालिबात, हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाएंगे। उस शक्ल के साथ हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। तो ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक चकोर है, चकोर ABCD। तो ये हमारे पास एक चकोर है। इस चकोर में अगर हम देखें तो हमें दिया गया है कि AB और BC मुतमासिल हैं, यानी इस चकोर का ज़िला AB और इसी तरह से जो ज़िला BC है, ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं, यानी ये लंबाई में आपस में बराबर हैं। AD और CD के अमूदी नासिफ, तो अगर हम इस चकोर का ज़िला AD देखें तो ये हमारे पास इसका ज़िला AD है और इसका अमूदी नासिफ हमने बनाया है जिसको हमने PN के साथ ज़ाहिर किया है। और इसी तरह से हमारे पास जो CD है, ये हमारे पास चकोर का ज़िला CD है और इस चकोर का जो अमूदी नासिफ है उसको हमने MN के साथ ज़ाहिर किया है। और ये एक दूसरे को अगर हम देखें तो ये एक दूसरे को नुक्ता N पर मिलते हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो हमने साबित करना है जो BN नासिफ है वो ज़ाविया ABC का है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ज़ाविया ABC, तो हमने साबित करना है कि हमारे पास जो BN है वो ज़ाविया ABC का नासिफ है, यानी ज़ाविया ABC को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है BN। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात, शक्ल के साथ हमने इस सवाल को तफसील के साथ देखा। तो अब हम लिखते हैं इसमें मालूम ABCD चकोर में ज़िला AB मुतमासिल है ज़िला BC के और AD और CD के अमूदी नासिफ बिलतरतीब PN और MN है, जो एक दूसरे को नुक्ता N पर कता करते हैं। तो ये हमें मालूम है। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो जैसा कि अजीज़ तलबा व तालिबात सवाल में भी हमारे पास लिखा गया है कि हमने साबित करना है कि हमारे पास जो BN है, BN ज़ाविया ABC का नासिफ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BN ज़ाविया ABC का नासिफ है। इसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए अजीज़ तलबा व तालिबात, इसके बाद हम लिखते हैं अमल। और इसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात, हम नुक्ता N को A के साथ, B के साथ, C
और इसी तरह से नुक्ता एन को हम डी के साथ मिलाएंगे। तो इसको हम अमल में लिखेंगे। नुक्ता एन को ए, बी, सी और डी से मिलाएं। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम इसका सबूत शुरू करते हैं। यहां पे हम देंगे बयानात और यहां पे दलाइल, और अपनी आसानी के लिए यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देख के हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास एन से डी तक का फासला और इसी तरह से एन से ए तक का फासला, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो नुक्ता एन है, नुक्ता एन ए डी के अमूदी नासफ पर मौजूद है, इसलिए हमारे पास ए से एन तक का फासला और ए से एन से डी तक का फासला बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन डी मुतमासिल है एन ए के, और दलाइल में हम लिखेंगे नुक्ता एन ए डी के अमूदी नासफ पर मौजूद है। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास एन से डी तक का फासला और इसी तरह से एन से सी तक का फासला, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो नुक्ता एन है वो डी सी के अमूदी नासफ पर भी मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन डी मुतमासिल है एन सी के, और दलाइल में हम लिखेंगे नुक्ता एन डीसी के अमूदी नासिफ पर मौजूद है। और इनको अजीज तलबा तालिबात हम नंबर 1 और नंबर 2 का नाम देंगे। और इन दोनों बयानात को अगर हम देखें तो अजीज तलबा तालिबात इन दोनों बयानात में हमारे पास यहाँ पे एन डी और एन ए आपस में मुतमासिल है और इसी तरह से यहाँ पे एन डी और एन सी आपस में मुतमासिल हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि एन सी और एन ए भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन ए मुतमासिल है या बराबर है एन सी के, और इसको हमने देंगे नंबर 3 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 1 और 2 की रूह से। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। इस शक्ल में अजीज तलबा तालिबात अब हम 2 मुसल्लसान में मुताबिकत देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो 2 मुसल्लसान हैं उन मुसल्लसान में से एक हमारे पास है मुसल्लस बी एन सी, मुसल्लस बी एन सी, और इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस ए एन बी। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास दूसरी मुसल्लस है, मुसल्लस ए एन बी। इन मुसल्लसान में अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहली मुसल्लस है इस मुसल्लस का जो ज़िला एन सी है और इसी तरह से जो दूसरी मुसल्लस है दूसरी मुसल्लस का ज़िला
एन ए ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं, क्योंकि हम पहले से साबित कर चुके हैं कि एन से सी तक का फासला और इसी तरह से एन से ए तक का फासला ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो दूसरी मुसल्लस है उसका ज़िला ए बी और इसी तरह से जो पहली मुसल्लस है इसका ज़िला बी सी, ये दोनों भी आपस में मुतमासिल है और ये हमें मालूम है। और इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें, हमारे पास जो मुसल्लस ए एन बी है और मुसल्लस बी एन सी है, इन दोनों मुसल्लसान में ही बी एन मुश्तरिक है। तो इसका मतलब है कि दोनों मुसल्लसान का ही ये जो ज़िला है यानी बी एन ये भी मुतमासिल होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो दोनों मुसल्लसान हैं उसके तीनों इज़ला एक दूसरे के साथ मुतमासिल हैं, यानी ए बी जो है वो बी सी के साथ मुतमासिल है, इसी तरह से एन ए एन सी के साथ मुतमासिल है और इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो बी एन दोनों में ही मुश्तरिक है। तो दोनों मुसल्लसान के जो तीनों इज़ला हैं वो एक दूसरे के साथ मुतमासिल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये दोनों मुसल्लसान ही यानी मुसल्लस बी एन सी और मुसल्लस ए एन बी दोनों ही मुतमासिल मुसल्लसान हैं। और अगर ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान हैं तो फिर इसलिए इनके मुतनाज़रा ज़ाविये भी आपस में मुतमासिल होंगे। यानी अगर हम ज़ाविया ए एन बी की बात करते हैं और इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम ज़ाविया एन बी सी की बात करते हैं तो ये दोनों ज़ाविये भी आपस में मुतमासिल होंगे, यानी ये भी मिकदार में आपस में बराबर होंगे। तो इनके अजीज़ तलबा व तालिबात बराबर होने से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो बी एन है, बी एन ज़ाविया ए बी सी का नासिफ है और यही हमारा मतलूब था। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इस सारी तफसील को हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस एन ए बी की मुताबिकत एन सी बी में। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो पहली मुसल्लस है इसका ज़िला एन सी और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का ज़िला एन ए दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साबित शुदा 3 में साबित शुदा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी और बी सी ये भी दोनों आपस में मुतमासिल हैं और ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास बी एन और बी एन दोनों ही मुसल्लसान में मुश्तरिक है, यानी हमारे पास पहली मुसल्लस का ज़िला बी एन दूसरी मुसल्लस के ज़िला बी एन के मुतमासिल है और यहाँ पे हम लिखेंगे मुश्तरिक। हमारे पास दोनों मुसल्लसान के जो तीनों इज़ला हैं वो आपस में मुतमासिल हैं, इसलिए हमारे पास दोनों मुसल्लसान ही मुतमासिल हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात लिखेंगे लिहाजा मुसल्लस एन ए बी मुतमासिल है मुसल्लस एन सी बी के। और दलाइल में हम लिखेंगे पहली मुसल्लस के तीनों इज़ला दूसरी मुसल्लस के तीनों इज़ला के मुतमासिल हैं, यानी ज़िला 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 दूसरी मुसल्लस के ज़िला 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 के मुतमासिल है। चूँकि दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं इसलिए इनके मुतनाज़रा ज़ाविये भी आपस में मुतमासिल होंगे, लिहाजा ज़ाविया ए बी एन, जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि ज़ाविया ए बी एन मुतमासिल है ज़ाविया एन बी सी के, यानी ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल
मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। और इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात, इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो बी एन है वो ज़ाविया ए बी सी का नासिफ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पस बी एन ज़ाविया ए बी सी का नासिफ है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 12.2 के सवाल नंबर 1 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।